एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बत्तख रहा करती थी। वो बत्तख बिल्कुल तन्हा थी और कुछ अरसे से बीमार रहने लगी थी। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था और उसे बता दिया था कि अब उसकी जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। उस बत्तख के पास एक अंडा था जिसमें से कुछ ही दिनों के बाद एक प्यारा सा मुन्ना निकलने वाला था। वो परेशान थी कि अगर मेरे मरने के बाद इस अंडे से बच्चा निकल आया तो मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा और उसका ख्याल कौन रखेगा। बस यही एक परेशानी उसे खाए जा रही थी। बत्तख इसी परेशानी में अपने पड़ोसी मुर्गे को अपने पास बुलाती है और अपना दुख उसको बताती है। क्या बात है बत्तख बहन, इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया है? हाँ मुर्गे भैया, तुम तो मेरी हालत जानते हो कि मैं किस परेशानी और बीमारी से गुजर रही हूँ। भैया, ये मेरा अंडा जिसमें से कुछ दिनों बाद ही बच्चा निकलने वाला है। भैया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये अंडा ले जाकर अपनी बीवी मुर्गी को दे दो। जब उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे तो मेरा बच्चा भी उन्हीं बच्चों के साथ परवरिश पालेगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे ये तुम क्या कह रही हो? अरे क्या पागल हो गई हो? तुम जानती नहीं मेरी बेगम को। अरे अगर उसे पता चला ना कि मैंने उसके अंडों के साथ तुम्हारा अंडा रख दिया है तो वो मेरा जीना मुहाल कर देगी। मुर्गे भैया, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। खुदा के लिए मेरी मदद करो, इस तरह मेरी उम्मीद को मत तोड़ो। पक पक पक। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे तो माफ़ी रखो। मुर्गा बत्तख की एक बात नहीं सुनता क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत डरता था। उसे मालूम था कि अगर वो बत्तख का अंडा ले जाएगा तो उसकी बीवी मुर्गी कभी उस अंडे को कबूल नहीं करेगी। इसलिए वो वापस चला आया। लेकिन रात होते ही बत्तख चुपके चुपके जाती है और मुर्गी के अंडों के साथ अपना अंडा रखकर चुपके से चली आती है। बत्तख अपने अंडे को खोकर बहुत उदास थी। वो रोती रही और रोते 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 रात के किसी पहर उसने अपनी जान दे दी। बिलाखिर बत्तख इस दुनिया से रुखसत हो गई। अगली सुबह जब मुर्गी अपने अंडों के दरमियान एक मुख्तलिफ रंग का अंडा देखती है तो उसे शक हो जाता है। हाय हाय, मेरे तो सिर्फ 3 अंडे थे, वो भी सफ़ेद रंग के। ये चौथा अंडा कहाँ से आ गया? हाय, इसका रंग कितना अजीब सा हो रहा है। ये तो मेरा अंडा नहीं हो सकता। अरे सुनते हो, कहाँ मर गए? अरे बेगम, तुम खामखा परेशान हो रही हो। ये भी तुम्हारा ही अंडा है, बस इसका रंग थोड़ा अलग है। अरे देख रहे हो, ये चौथा अंडा किसका आ गया? ये मेरा नहीं है भाई। अरे बेगम, तुम बिला वजह परेशान मत हो, ये भी तुम्हारा ही अंडा है। मुर्गा मुर्गी को तसल्ली तो दे देता है, लेकिन वो जान चुका था कि ये हरकत बत्तख की ही है और ये अंडा बत्तख ने ही लाकर रखा है। कुछ दिनों के बाद अंडे टूटते हैं और उसमें से प्यारे प्यारे छोटे छोटे से चूजे निकल आते हैं। लेकिन एक अंडे में से चूजे की जगह बत्तख का बच्चा निकलता है, जिसको देखकर मुर्गी कयामत खड़ी कर देती है। अरे मैं ना कहती थी कि ये अंडा मेरा नहीं है। अब देखो, इसमें से बत्तख का बच्चा निकल आया। वो मुही बत्तख मरते मरते अपनी मुसीबत मेरे सर छोड़ गई। ना ना,
मैं इसे हरगिज़ कबूल ना करूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को पालूँगी। मैं कहती हूँ इसे मेरी नज़रों से दूर कर दो। मुर्गा मुर्गी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि अब इस बेचारे बत्तख के बच्चे का क्या होगा, वो किस तरह तन्हा अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। मुर्गी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगी। रोज़ाना अपने बच्चों को खाना खिलाती, घुमाने फिराने लेके जाती, परों में छुपाती, उनसे खेलती और उनको भरपूर तवज्जो देती। बत्तख का बच्चा बेचारा एक कोने में चुपचाप बैठा रहता और बचे कुचे टुकड़े खाकर गुजारा करता। एक दिन बत्तख के बच्चे ने मुर्गी से कहा, मुर्गी खाला, मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मेरी अम्मा इस दुनिया में नहीं है। आप मुझे अपनी बच्ची बना लें। अरे चल, बड़ी आई, मुझे अपनी बच्ची बना लो। महंगाई के इस दौर में अपने बच्चे पाल लूँ वही बड़ी बात है। जो रूखी सूखी मिल जाती है वही चुप करके खा लिया कर, मेरा दिमाग ना खा। बड़ी आई बत्तख की बच्ची। एक दिन मुर्गी अपने बच्चों को लेकर तालाब के किनारे घूमने जाती है। साथ में बत्तख का बच्चा भी चला जाता है। बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, इतने में मुर्गी का छोटा वाला बच्चा बोलता है, अरे वाह, ठंडा ठंडा पानी, मैं इस पानी में नहाऊंगा, लाऊ। मुर्गी का छोटा वाला बच्चा ये बात बोल के पानी में कूद जाता है। जैसे ही वो बच्चा पानी में कूदता है तो डूबने लगता है और फौरन से अपनी माँ को आवाज देता है, हाय 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 मेरा बच्चा, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। अरे तुझे पानी में कूदने की क्या जरूरत थी जब तुझे तैरना नहीं आता था। इतने में बत्तख का बच्चा कहता है, अरे अरे, ये तो छोटा पानी में गिर गया। मुर्गी खाला, आप परेशान मत हो, मैं अभी जाती हूँ और छोटे को लेके आती हूँ। और फौरन से बत्तख का बच्चा मुर्गी के बच्चे की मदद के लिए पानी में कूद जाता है और फिर बत्तख का बच्चा मुर्गी के बच्चे को पानी से निकालकर बाहर ले आता है। मुर्गी बत्तख के बच्चे से बहुत खुश होती है और दिल से उसे कबूल कर लेती है। हाय मेरी बच्ची, तो कितनी प्यारी है। तूने तो मेरे बच्चे को डूबने से बचा लिया। आज से तू भी मेरी बेटी है। मुर्गी खाला, आज से मैं आपकी बेटी हूँ और हम सब बहन भाई हैं। अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। देखा दोस्तों आपने, मोहब्बत कैसी चीज़ है। मोहब्बत ना रंग देखती है, ना नस्ल और ना ही जात। और जब मोहब्बत दिल में घर कर लेती है तो सब अपने बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मोहब्बत से रहना चाहिए।